नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पे डालता रहता हूं दोस्तों, लेकिन ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस एकमात्र वीडियो से आपको मैं बताने वाला हूं कि स्टेयर के सीढ़ी का डिजाइन आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि सीढ़ी का जो राइजर होता है, जो स्टेप का हाइट होता है, उसको डिजाइन करने से पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपका उम्र मान लीजिए 20 साल 25 साल है, लेकिन 10 साल के बाद आपका उम्र हो जाएगा 35 साल 40 साल। इस तरह का जो उम्र जो है वो बढ़ते जाता है, लेकिन हमारे सीढ़ी का जो राइजर का हाइट है वो उतना ही रहेगा। दोस्तों, अभी आप जितना आसानी से सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं, बुढ़ापा में आप उतना आसानी से सीढ़ी पे किसी भी कंडीशन में नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा घुटना साथ नहीं देता है दोस्तों। इसलिए आपको राइजर या फिर सीढ़ी का हर एक पार्ट डिजाइन करने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझ के ही डिजाइन करना चाहिए। अब इस चौड़ाई को अगर ले लेते हैं, चलिए चौड़ाई से ही स्टार्ट करता हूं। इस चौड़ाई को दोस्तों, अगर रेसिडेंशियल भवन है, अपने खुद के रहने के लिए आप अगर घर बनवा रहे हैं दोस्तों, सिंगल फैमिली के रहने के लिए, तो कम से कम 3 फीट चौड़ाई दोस्तों रखना चाहिए। क्योंकि घर के ऊपर मंजिला में भी तो कुछ सामान ले जाएंगे, सोफा वगैरह ले जाएंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, ये राइजर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो हाइट है, स्टेप का हाइट है, इसको राइजर का हाइट बोलते हैं दोस्तों। ये राइजर नाम है इसका, इस पार्ट का राइजर नाम है दोस्तों। इसका हाइट मैक्सिमम 6 इंच आपको रखना है। 6 इंच से थोड़ा सा भी ऊपर दोस्तों नहीं जाना है दोस्तों। 6 इंच मैक्सिमम है, उसको कम कर सकते हैं। थोड़ा सीढ़ी बनाने में ज्यादा जगह का खपत होगा, लेकिन 6 इंच से ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर चौड़ाई की बात करें, ये ट्रेड है दोस्तों, ये ट्रेड की अगर चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो 10 इंच कम से कम रखें। इसको बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। और राइजर का जो हाइट है, ये जो राइजर का हाइट है दोस्तों, ये जो हाइट है, इसको आप जो है वो घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। अब क्यों ऐसा करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर स्टेप का हाइट अगर ज्यादा ऊंचा करते हैं दोस्तों, तो समय के साथ, जैसे कि मैंने बताया, कि आप धीरे धीरे बढ़ा होते जाएंगे और होगा क्या कि आपको सीढ़ी चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और ये सिर्फ स्टेप, अगर समतल जमीन में किसी को बोला जाए चलने के लिए तो वो आसानी से चल जाता है, लेकिन अगर स्टेप वाइज अगर सीढ़ी पे चढ़ने के लिए बोला जाए तो वो तकलीफ दे होता है दोस्तों। इसलिए राइजर का हाइट कभी भी 6 इंच से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं करवाना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ट्रेड का विड्थ क्या रखे, सीढ़ी का चौड़ाई क्या रखे। सिंपल भाषा में बोले दोस्तों, एक आदमी का अगर पैर को नापते हैं तो उसको रखने में कम से कम दोस्तों 10 इंच का जगह चाहिए ही। अगर उससे कम रखते हैं दोस्तों तो क्या होगा कि स्लिप होने का, जब आप सीढ़ी से उतरिएगा, चढ़ने समय तो आप चढ़ जाएगा, सीढ़ी से उतरते समय जब स्लिप होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सा जगह जो है वो कम लगे बेसी लगे उससे मतलब नहीं है, आपको 10 इंची रखना ही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं चौड़ाई की। बात कर लिया जाए, कम से कम 3 फीट 3.5 फीट रखे तो बहुत अच्छी बात है। राइजर की हाइट की बात करें तो 6 इंच, एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ऊंचाई 6 इंच रखना होगा, उससे कम रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। ट्रेड की अगर चौड़ाई की बात किया जाए, जो हम जिस पे पैर रखते हैं पैदान पे, वो कम से कम दोस्तों 10 इंच चौड़ा होना ही चाहिए। उसको बढ़ा सकते हैं, उसको घटा दोस्तों नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप जो है वो सीढ़ी का निर्माण करवा सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारा लैंडिंग है, उसको कितना फीट रखना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कम से कम 3 फीट दोस्तों लैंडिंग को रखना ही है। अगर कुछ सामान मान लीजिए ऊपर तल्ले पे आपको चढ़ाना है, तो यहां से आपको सामान को टर्न भी करना होगा और उस समय आपको दिक्कत होगी अगर 3 फीट से आप अगर कम रखते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए। जब भी बनवाएं थोड़ा लेट से बनवाएं, लेकिन अच्छे तरीके से बनवाएं। धन्यवाद दोस्तों।